हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में, द सेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सेल के बारे में अपन, तो सेल क्या है बेटा? हमारा सेल के बारे में स्टडी हम करते हैं साइंस की, उसमें क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं हमारा। तो जब सेल का उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी की जाती है तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर फिजियोकेमिकल अप्रोचेस टू स्टडी द अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात के रिलेशन में बात करें हमारा, तो उसे क्या बोला? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी कहते हैं यहाँ पे। बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ कहते हैं, यानी ऑल सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बेसिक जो स्ट्रक्चर है किससे बनी हुई है? हमारी सेल से मिलकर बना हुआ है हमारा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कैपेबल ऑफ क्या कर सकते हैं? हमारा यूनिसेलुलर हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, और जीवन के जितने भी एसेंशियल फंक्शन है जो हम मल्टी सेलुलर हम लोग कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस भी आपकी लिविंग सिंगल सेल्स भी आपकी कर सकती है, देखने को मिलता है हमारा, जो एक मल्टी सेल में हमें देखने को मिलता है। सो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग्स। तो एक सेल से छोटी स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं हो सकती है हमारा, एक सिंगल सेल्स होता है हमारा, इससे कम कुछ भी नहीं हो हमें देखने को मिल सकता है इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए बात करें तो हमारा। तो सेल, इसीलिए हम सेल को क्या बोला? फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी जीवित सजीवों की बात करें तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में हमारा क्या होता है बेटा? सेल हमारा यूनिट के रूप में हमें देखने को मिलता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक, तो फर्स्ट लिविंग सेल्स को जो देखने वाले थे वो कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक साइंटिस्ट ने, इन्होंने सबसे पहले खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल को देखा था, लिविंग सेल्स को इन्होंने देखा था यहाँ पे। दूसरा रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं, डिस्कवर द न्यूक्लियस के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसकी डिस्कवरी की थी, हमारी बात करते हैं। लेकिन इसके पहले बात करें कि सबसे पहले सेल को देखा किसने? सबसे पहले सेल को देखना रॉबर्ट हुक थे हमारे, जिन्होंने डेड सेल्स को देखा था, है ना। किसको देखा था? डेड सेल्स में देखा था। तो पर लिविंग सेल्स की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक साहब का नाम आता है। अगली बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो स्लाइडन एंड स्वानन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की थी हमारी। सेल थ्योरी जिनका पूरा नाम क्या है? माल्थस स्लाइडन, और जो जर्मन बॉटनिस्ट थे हमारा, और थ्रेडोर स्वानन जो जूलॉजिस्ट थे हमारे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हमें देखने को मिलते हैं हमारे। इन्होंने दोनों ही सेल्स के ऊपर क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। जो स्लाइडन साहब थे हमारा प्लांट सेल्स की स्टडी कर रहे थे, और जो स्वानन साहब से वो एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। दोनों ही अल्टीमेटली एक ही निष्कर्ष पर निकले कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? अल्टीमेटली प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सब किससे मिलकर बने हुए? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं हमारा। जो जूलॉजिस्ट थे हमारे स्वानन साहब थे, इन्होंने कहा कि एनिमल सेल्स के अंदर आउटर कवरिंग्स के फॉर्म में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल जो होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल के रूप में प्रेजेंस होती है। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बात की थी कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, है ना, प्लांट सेल्स के अंदर। किसने बताया था? हमारा स्वानन साहब ने बताया था यहाँ पे। इसके बाद आते हैं रुडोल्फ विरकोव साहब के, जो एक पैथोलॉजिस्ट थे हमारा। उन्होंने क्या किया? 1855 के अंदर उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेलुला इज सेलुला, एक वर्ड दिया लैटिन भाषा के अंदर जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि कोशिकाओं का नया निर्माण नहीं होता है। जो कोशिकाएं बनती हैं, जो सेल्स बनती हैं, जो पहले से पूर्वत कोशिकाएं, पहले जो प्रेजेंट कोशिकाएं, उन्हीं के ही डिवीजन से नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। आज के वातावरण के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर एक बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्ट सेल्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देख, तो रुडोल्फ विरकोव साहब ने इस बात को कहा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल थ्योरी हमारी क्या कहती है? हमारी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल से मिलकर बने हुए थे, और ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है ही नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों बातें हमारी सेल थ्योरी में कही जाती है हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं हमारा। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस के आधार पर हमारा, तो यहाँ पे
टाइप्स ऑफ सेल्स की बात की गई है हमारी। कौन कौन सी बात करते हैं हमारा, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है तो इसी सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। प्रो यानी कि प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो वो प्रोकैरियोटिक है, और यू यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा यूकैरियोटिक हमारी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की बात। तो साइटोप्लाज्म होता है मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन द प्लांट और एनिमल सेल्स। जो प्लांट एनिमल सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होगा, एक लिक्विड सब मीडियम प्रेजेंट होता है, वही क्या होती है, सभी तरीके की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं सेल्स के अंदर उसको क्या करता है, ग्राउंड यानी बेसिक मीडियम प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सो वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो भी होनी है विच टेक प्लेस इन द सेल इन द लिविंग स्टेट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, केवल बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, बिखरे हुए, पर अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है हमारा। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल। और राइबोसोम जैसा स्ट्रक्चर है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है हमारा, यहाँ पे बात करते हैं, और सभी सेल ऑर्गेनल्स में ये प्रेजेंट होता है। विद इन द सेल्स राइबोसोम इज आल्सो फाउंड। और सेल के अंदर बात करें तो सेल के ऑर्गेनल के अंदर भी ऑर्गेनल में ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑर्गेनल्स ऑफ ऑर्गेनल भी कहते हैं इसको। जैसे कि हमारा सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है कौन सा, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में प्रेजेंट होता है हमारा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होगा, उनके अंदर के अंदर भी है ना राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में तो है ही सही, पर सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। एनिमल सेल जो होती है कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेनल बाउंड ऑर्गन। एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो बोलते हैं सेंट्रियोल बोलते हैं, तारक केंद्र बोलते हैं हिंदी भाषा में इसको। हेल्प इन सेल डिवीजन, क्या करता है, जब सेल का डिवीजन होता है उस समय स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन बनाने का काम करता है हमारा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ द सेल और शेप ऑफ द सेल के बारे में बात करते हैं हमारा। तो माइकोप्लाज्मा की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ हमें देखने को मिलता है हमारा। दूसरा बैक्टीरिया की बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज देखने को मिलती है। लॉन्गेस्ट आइसोलेटेड अगर सेल के सिंगल सेल्स की बात करें तो एग ऑफ द ऑस्ट्रिच के अंदर हमें देखने को मिलता है लगभग 15 सेंटीमीटर साइज की देखने को मिलती है हमारा। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की बात करें 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हमें देखने को मिलता है। और नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट सेल्स होती है हमारा, ऐसा कहते हैं लगभग 1 मीटर की ब्रेन से लेके टॉय ऑफ द फुट तक हमें देखने को मिल सकती है हमारी। तो नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स के रूप में हमें देखने को मिलती है। शेप की बात करें हमारा तो डिफरेंट शेप हमारे एनिमल सेल्स के प्लांट से एनिमल में देखने को मिलते हैं हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के आधार पर। जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, फंक्शनलिटी होते हैं, उस हिसाब से उनका शेप देखना। तो रेड ब्लड सेल देखते हैं राउंड एंड बाइकॉनकेव दिख रहा है आपको। व्हाइट ब्लड सेल्स आपको डिफरेंट सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कोल्यूनर सेल्स आपको दिखाई दे रही है जो कि लॉन्ग एंड नैरो है हमारा। यहाँ पे नर्व सेल्स की बात करें तो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, ट्रैकियोड देखो ना, टैपर्ड एंड हमें देखना, मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल। तो एज पर फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स फंक्शनलिटी के आधार पर डिफरेंट शेप हमारी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिखाई गई है जिसकी साइज क्या है 10 to 20 माइक्रोमीटर है, और इसके रिलेशन में अदर सेल्स का स्ट्रक्चर दिखा है। तो इसके रिलेशन में देखिए आपको टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर हमारा दे रखा है। पीपीएलओ की बात करें, हमारे माइक्रोप्लाज्मा की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर कितना छोटा हमारा है एक सेल की तुलना में। और वायरस की बात करें तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, उससे भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। तो एक सेल्स के एक यूकैरियोटिक सेल जो नॉर्मल सेल्स है उसके रिलेशन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो कितनी सेल्स में छोटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली क्या होते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ यानी प्लूरोन्यूमोनोलाइक ऑर्गेनिजम्स हमें देखने मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, बहुत साइज में छोटी होती है हमारी, पर इनका रैपिड डिफिजन हमें देखने को मिलता है, बड़ी तेजी से ये ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं हमारा। 4 बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैसिलस फॉर्म की
बात करें तो रोड शेप हमें दिखाई देता है हमारा, कोकस फॉर्म करते हैं तो स्पाइरिकल राउंड हमें दिखाई देते हैं हमारे, विब्रियो की बात करें तो कोमा शेप होते हैं हमारे, और स्पाइरुलम की बात करें तो स्पाइरल शेप हमें सेल्स हमें देखने को मिलता है हमारा। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ए सेल वॉल, सभी के अंदर क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एक्सेप्ट कौन सा हमारा माइकोप्लाज्मा, है ना, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी इसको बोलते हैं हमारा, तो इसको क्या एनिमल किंगडम्स में जोकर ऑफ द किंगडम्स भी बोलते हैं इसको हमारा। तो ये क्या होता है हमारा सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, यहाँ पे देखने को इंपॉर्टेंट बात है आपको ना, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट भी हमें स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। और प्रोकैरियोट्स की बात है तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि नाम भी क्या है प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियोट यानी न्यूक्लियस। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होता है नेकेड होता है हमारा, सिंगल सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होता है यहाँ पे। बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए, एक मेन डीएनए के अलावा भी वहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, हमें देखने को मिलता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, और यही प्लाज्मिड होता है जो एंटीबायोटिक्स हमें क्या करता है हमारा रेसिस्टेंस प्रदान करने में मदद करता है बैक्टीरिया को यहाँ पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये जनरली हमारा यूकैरियोटिक में अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंस होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की प्रोकैरियोटिक में, तो स्पेशल स्ट्रक्चर में मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी किसकी प्रोकैरियोटिक सेल से होती है। तो जनरली हमने क्या बोला हमारा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल ओनली एक आउटर मेम्ब्रेन है, एनवेलप हमें देखने को मिलता है आउटर हमारा, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे है ना, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है हमारी, जैसे बात करें हमारा एक ये ऐसे पूरी प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये हमारा सेल साइड, और इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है और कोई इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे क्या होती है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारी जो एनवेलप के रूप में काम करती है, यही इनवेजिनेट हो जाती है ना, इनफोल्डिंग करती है हमारी। इनफोल्डिंग को हम इसको क्या बोलते हैं मेसोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, ऐसे इनफोल्डिंग कर जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं मेसोसोम्स कहते हैं। यहाँ पे इनफोल्डिंग्स को मेसोसोम्स कहते हैं हमारा। इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, क्या काम करती है हमारा हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती है हमारा, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल्स में डिवाइड करने में, उसको डिवाइड एक को दो में डिवाइड करने में मदद करता है। मेसोसोम्स क्या होंगे लंबाई में ऐसे बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे हमारे, और आपस में मिल जाएंगे तो एक से दो सेल बन गए, इस पर से डिवीजन करने में काम करते हैं हमारा यहाँ पे। आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन में काम करते हैं, सिक्रेशन प्रोसेस में मदद करते हैं और इंक्रीज टू सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाए रखने में मदद करते हैं हमारा। तो मेसोसोम्स इस तरह से काम करते हैं। तो जो मेसोसोम्स होते हैं एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट हम इसको मान सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसमें देखने को मिलते हैं हमारा। मोस्ट बैक्टीरियल सेल्स के अंदर केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है जो कि टाइटली बाउंड 3 लेयर होता है। जो एनवेलप सिंगल लेयर हमने बात की हमारा वो 3 लेयर होता है। आउटर मोस्ट क्या होता है इसमें ग्लाइकोकैलेक्स होता है हमारा, फिर सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखना 3 लेयर के रूप में प्रेजेंट है। इसलिए तीनों लेयर्स को कंबाइंडली हम जो बात करें सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में हम कहते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोकैलेक्स जो होती है, जो ग्लाइकोकैलेक्स आउटर लेयर होती है, अगर ये लूज शीट के फॉर्म में है तो इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर ये थिक और टफ लेयर के रूप में प्रेजेंट है तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ किसके होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवेलप एंड द मैनर ऑफ द स्टेनिंग टेक्निक। तो जो एनवेलप होता है उसके स्टेनिंग के आधार पर उसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक सबसे पहले डेवलप की थी। इसके अंदर जो जिन बैक्टीरिया के अंदर स्टेनिंग होती है उन्हें बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो स्टेनिंग नहीं लेते हैं वो क्या होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे कहलाते हैं। यहाँ पे सेल वॉल फंक्शन इन बैक्टीरियल सेल के अंदर बात करते हैं तो क्या करता है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करने में काम करती है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है हमारा, यानी कि ब्रस्टिंग यानी कोलैप्सिंग होने से बचाती है सेल वॉल, इसकी बात करते हैं हमारा। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेमी परमेबल नेचर की हमें देखने को मिलती है। स्ट्रक्चरल सिमिलर जो होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की स्ट्रक्चर की सेल वॉल की बात, सेल मेम्ब्रेन की बात करें हमारा या प्लाज्मा की बात करें तो दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर्स हमें देखने होती हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई
स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी। एक और स्ट्रक्चर्स हमारे देखने मीजोसोम्स की तरह हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं यहाँ पे, जो कि प्रेजेंट्स इन प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारा बेल्गी जो बैक्टीरिया बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, साइनोबैक्टीरिया इन्हें बोलते हैं। तो ये भी इनफोल्डिंग से ही हमें फॉर्मेशन से बनते हैं, क्रोमेटोफोर्स इनको बोलते हैं यहाँ पे। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है इनटू द साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन द पिगमेंट, क्या करते हैं, पिगमेंट्स करते हैं, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट यहाँ पे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का काम करते हैं यहाँ पे। फोटोट्रॉफिक टाइप के नेचर हमें देखने को मिल सकती है इन बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बैक्टीरियल सेल मोटिलिटी के बारे में, कि कैसे उनके अंदर मोटिलिटी मूवमेंट देखने में। तो मे भी बैक्टीरिया मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं यहाँ पे। बैक्टीरियल फ्लैजिलम क्या होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी से मिलकर बना होता है। फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड हमें देखने को मिलता है हमारा। और इसी फिलामेंट की मूवमेंट्स की वजह से बैक्टीरिया क्या होता है, किसी मीडियम में क्या होता है, तैर सकता है यहाँ पे। अगली स्टेज पिली और फिमरी के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की हमारी देखने होते हैं, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, मूवमेंट में मूवमेंट नहीं करती। मूवमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होती है फ्लैजिलम, इसका होता है हमारा, है ना। पर पिली और फिमरी जो होता है वो मोटिलिटी में कोई, पिली जो होते हैं इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन है ना, पाइलिन प्रोटीन का हमारा बना होता है यहाँ पे। तो फिम्ब्रीज होते हैं स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर सपोर्टिंग होते हैं, आउटसाइड द सेल हमें देखने को मिलते हैं हमारे। फिम्ब्रीज आल्सो नॉन हैन अटैच टू बैक्टीरियल सरफेस, क्या होता है, जो फिम्ब्रीज होते हैं इसके अंदर वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे क्या करते हैं, अटैचमेंट देने का काम करते हैं। तो मोटिलिटी में नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अटैचमेंट देने का काम करते हैं हमारा। और पिली जो होते हैं कभी कभी क्या होते हैं, जो बैक्टीरियल कंजुगेशंस होते हैं उसमें जो डीएनए के कंटेंट को है ना ट्रांसफर करने में पिलीज काम करते हैं ना, सेक्स पिली भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होता है, 17S टाइप के हमें देखने होते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल के साथ जुड़े हुए होते हैं। अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज में हमें देखने को मिल सकते हैं हमारा। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट की बनी होती हैं राइबोसोम्स हमारे, 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं यहाँ पे। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्या होता है, एक सिंगल mRNA अटैच होता है कभी कभी, और उस पे एक mRNA पे हम बात करें, यहाँ पे एक mRNA का फॉर्मेशन हुआ और इस पे क्या होते हैं हमारे बहुत सारे क्या होते हैं हमारे ये राइबोसोम इस तरह से अटैच हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम स्ट्रक्चर्स कहते हैं यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं यहाँ पे। क्या काम करते हैं राइबोसोम्स, ट्रांसलेट द mRNA, कौन किसमें था, प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसलेशन करने का काम करते हैं यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं हमारा। कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज देखने को मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जैसे कि रिजर्व मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या होता है, रिजर्व मटेरियल का स्टोरेज करने का काम करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स के रूप में देखने को होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के रूप में होते हैं, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के रूप में हमारा इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमारे होते हैं ग्रीन या पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट्स होती हैं यहाँ पे। ये गैस वैक्यूल्स क्या करती हैं, इनको बाउंसी इफेक्ट देने का काम करती हैं यहाँ पे देखने को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी तो हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करा, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं हमारा। तो ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई, 4 किंगडम से हमारे मोनेरा को छोड़ के बात करें तो सभी में क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स हमारी प्रेजेंस होती है हमारी। यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हमारा, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, बाहर आउटर मेम्ब्रेन के बाद अंदर भी जो ऑर्गेनल्स हैं उनमें भी क्या होंगे, हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऑल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी न्यूक्लियर एनवेलप होगा, यानी न्यूक्लियस पे भी क्या होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी हमारी। वैरायटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी है ना, और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जेनेटिक मैटर भी क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि किसमें क्रोमोसोम्स बनाता है यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा।
तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो प्लांट सेल्स की बात करूं आपको, तो प्लांट सेल से बाहर क्या देखना है, सेल वॉल आपको देखना है, जिसको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देखने को है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ पे ओनली सेल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, हमें देखने को। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे प्लांट सेल तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, हमें येलो कलर की स्ट्रक्चर है सेंट्रल लार्ज, जबकि एनिमल सेल में छोटी छोटी सी हमारी क्या होती है, वैक्यूल्स हमारी दिखाई देती हैं, हमारे देखने को मिलती है, स्मॉल होती हैं और बहुत सारी देखने को मिलती हैं, हमारे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, है ना, जबकि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में देखना जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में नहीं देखने को मिलती है, हमारे एनिमल सेल्स में नहीं देखने। एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है यहाँ पे। तो दोनों स्ट्रक्चर्स को आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए, देखिए और हाथ से बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको हर एक स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे हम बात को। सेल वॉल, प्लास्टिस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये तीनों स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है, हमारा एनिमल्स प्लांट सेल्स में मौजूद है, पर एनिमल सेल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। जो सेंट्रियोल होता है वो ऑलमोस्ट प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, केवल एनिमल सेल्स में ही देखने को मिलता है हमारा। मोस्ट स्टडीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन की स्टडी बात की है वो हमारा ह्यूमन रेड सेल्स पे हमारा सबसे ज्यादा स्टडी की गई है, आरबीसी पे बात करें। सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स के बारे में बात है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है ना, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर के रूप में प्रेजेंस होता है हमारा। सो इसका जो आउटर हेड होता है आउटर जो पोलर हेड होता है हमारा वो आउटर साइड होता है, और जो इनर साइड होता है टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वो इनर साइड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये इस यहाँ पे इसका इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये पोलर एंड कहलाता है हमारा, है ना, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और ये नॉन पोलर एंड है जो टेल कहलाता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है हमारा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को दूर करता है। तो सेल मेम्ब्रेन से वाटर के मॉलिक्यूल तो चिपके रहेंगे, पर टेल के कारण क्या होता है हमारा, है ना, टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते हैं, और ये क्या होते हैं, बाई लेयर के रूप में होता है। देखो इस तरह से ये इस तरह से ये लेयर है, तो पोलर एंड आउटसाइड है, और जो नॉन पोलर है वो इनसाइड हमें देखने को मिलते हैं इसमें। तो लिपिड बाइलेयर होता है। ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे। द लिपिड कंपोनेंट की बात करें तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, लिपिड में फॉस्फोग्लिसराइड्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे लिपिड के रूप में बात करें। आल्सो पोजेस, इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी हमें देखने को मिलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेशली आपको, तो यहाँ पे क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीन होता है हमारा, और 40% यहाँ पे लिपिड हमें देखने को मिलता है आरबीसी के अंदर। पेरिफेरल जो प्रोटीन होती हैं उसके दो सरफेस पे होती है, आउटर सरफेस पे भी देखने को, इनर सरफेस में। तो आउटर सरफेस पे ना पेरिफेरल प्रोटीन का होगा, आउटर सेल सरफेस पे देखने को, और इंटरनल प्रोटीन जो होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, वो पार्शियली या टोटली बरीड इन सेल मेम्ब्रेन में हमें देखना जो इनसाइड हमें देखने को मिलता है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये तो अटैच रहता है, पर इंटरनल प्रोटीन को हम रिमूव कर सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सेल आइडेंटिफिकेशन में, सेल रिकॉग्निशन में, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन करते हैं, और इनको रिमूव नहीं किया सकता है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, दिया था 1972 के अंदर, दिया था, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मॉजिक मॉडल भी कहते हैं। एडवांटेज ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन का क्या फायदा मिलता है हमारा, लिपिड यानी कि पानी की तरह से तैरता हुआ मॉडल हमें देखने को मिलता है हमारा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, क्वासी फील्ड नेचर हमें देखने को मिलते हैं। क्या करती है हमारा, इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर के रूप में क्या होता है, लेटरल मूवमेंट कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना। दिस एबिलिटी ऑफ द मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एट द फ्लूइडिटी। तो इन्हीं मूवमेंट की वजह से क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लूइडिटी मेंटेन बनी रहती है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसमें द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन जो होती है हमारा, वो जो फ्लूइड नेचर है वो किस में मदद करेगी हमारा, इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सेल ग्रोथ के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस में बनाने में काम करते हैं, सिक्रेशन में मदद करेगी, एंडोसाइटोसिस में मदद करेगी, और सेल डिविजन्स में हमारी मदद करती है, लिक्विड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के कारण हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे
इस डायग्राम को देख सकते हैं हमारा, देखिए अब डायग्राम को आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये लिपिड बाइलेयर के रूप में आपको देखने के एक लेयर यहाँ पे दिख रहा है पोलर हेड, और ये पोलर हेड लिपिड बाइलेयर है, ये अंदर टेल्स है, अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको देख रहे हैं ये इंट्राग्रेलर प्रोटीन्स होती है हमारी जनरली, है ना, बाहर की तरफ ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है हमारी, जो कि सेल आइडेंटिफिकेशन, सेल रिकॉग्निशन होते हैं। इसके अलावा हमारी ये शुगर बीट कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं हमारा, है ना, ये प्रोटीन्स होते हैं, ये चैनल प्रोटीन्स के रूप में भी काम करते हैं। अंदर कोलेस्ट्रॉल्स के येलो कलर के मॉलिक्यूल्स भी हमारे मौजूद हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर के रूप में हमारा एक स्ट्रक्चर्स हमारा जो सिंगर निकोलसन ने हमें दिया था, और यही अभी तक का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल सेल मेम्ब्रेन का कहा जाता है अभी तक हमारा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं हमारा, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है हमारा। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सेल क्या होती है हमारी, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, डेड होती है हमारी, है ना, तो परमेबल होती है फुल्ली, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल है, वो चुन के चीजों को अंदर आने या बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में मदद करती है हमारा। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन की बात करें हमारा, तो विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल्स का आयंस का जो हमारा होता है बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन हो जाए हमारा, है ना, तो ये क्या कहलाती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि नेचुरल सॉल्यूट्स की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग, इनका क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन समय देखने, तो नेचुरल सॉल्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारा। मूवमेंट्स ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड, और अगर जो वाटर का मूवमेंट होता है, क्योंकि वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है हमारा, तो वो क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, है ना, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं हमारा। तो वाटर का मूवमेंट यहाँ पे ऑस्मोसिस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, क्योंकि पोलर एंड तो क्या होता है हाइड्रोफिलिक है, बट टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का हमें देखने को मिलता है। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, सो दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन के रूप में हमारा होता है, चैनल प्रोटीन्स होते हैं हमारे, उनके द्वारा ही क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये फैसिलेट करता है इसको मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में, तो एक प्रकार का फैसिलेट ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है हमारा। फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के आगे जाते हैं हमारा, जिसमें एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है हमारी। तो किसी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप के रूप में हम इसका देख सकते हैं। तीन प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा कहलाता है हमारा। सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल क्या होते हैं, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर्स के रूप में हमें देखने को, आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, एनिमल सेल्स में तो होगी नहीं, तो ये मैं फंजाई और प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिला। ये क्या करती है, गिव शेप देती है हमारा, प्रोटेक्ट द सेल करती है, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस, है ना, जोड़ने में मदद करती है, एंड प्रोवाइड, है ना, शेप प्रोवाइड करती है हमारा, गिव शेप देती है हमारा, प्रोटेक्ट द सेल्स करती है, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस, है ना, प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोक देती है हमारा। जैसे कि एल्गल सेल वॉल के अंदर बात करें तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, गैलेक्टॉन्स, मैनोज और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो एल्गल सेल वॉल हमारी सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मैनोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अदर प्लांट सेल्स की बात करें इसके अलावा तो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स की सेल वॉल बनी होती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है हमारी, है ना, सेकेंडरी सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ करने का काम करती है हमारी, तो थोड़ी सी क्या होती है डेलिकेट नेचर के, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनती है और रिजिड हमें देखने को मिलती है हमारी, देखने को मिलती है यहाँ पे। तो सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो हमारी होती है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, और दो सेल वॉल्स के बीच में दो सेल्स की आउटर सेल वॉल के बीच में जो जोड़ने का स्ट्रक्चर का काम करेगा, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स होगी, वो क्या कहलाएगी, मिडिल लेमिना कहलाती है हमारी, क्या हमारी मिडिल लेमिना कहलाती है। इट मे बी कैल्शियम पेक्टेट या
किसके रूप में होती है, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट के रूप में प्रेजेंट होती है। और दो सेल्स को क्या करती है, आपस में क्या करती है, ग्लू एक प्रकार से जोड़ने का काम करती है। कई बार पूछा जाए सेल की आउटर मोस्ट लाइनिंग अगर पूछ लिया जाए दो, अगर आपको मल्टी सेलुलर के अंदर, तो क्या होगा, मिडिल लेमिना कहलाएगा आपको, यानी कि जो कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है हमारा। द डिफरेंट नाइबरिंग सेल्स को जोड़ने में काम करती है। अब सेल वॉल के अंदर की बात करें तो उनका इंटरकनेक्शन, अब इंटरकनेक्शन का काम कौन करता है, हमारा प्लाज्मा डेस्मेटा हमारे यहाँ पे इसमें मदद करते हैं हमारे। इस तरीके से, किस तरीके से बात करते हैं, देखो तो ये किस सेल्स है हमारी, ये आउटर सेल वॉल है हमारी, देखिए यहाँ पे है ना, ये इस प्रकार से कोई भी हेक्सागोनल कोई भी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। ये दूसरी एक सेल है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों सेल्स को जोड़ने का काम यहाँ पे कौन करेगा, हमारा यहाँ पे मौजूद क्या होगा, हमारा मिडिल लेमिना होगा, जो कैल्शियम पेक्टेट का होगा, है ना, या मैग्नीशियम पेक्टेट का होगा। कैल्शियम पेक्टेट अमाउंट में ज्यादा होता है यहाँ पे देखने को मिलता है। और इन दोनों को जोड़ने का काम, है ना, इनके प्रोटोप्लाज्म को जोड़ने का काम क्या होती है हमारी, एक यहाँ पे एक क्या होती है, चैनल बन जाता है यहाँ पे। इसी चैनल को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा करते हैं, जो नाइबरिंग साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं यहाँ पे। तो वाटर, मिनरल्स, फूड्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन आपस में प्लाज्मा डेस्मेटा के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के बारे में। तो सेल के जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, काम करते हैं, उसमें बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें कौन क्या शामिल है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज होते हैं हमारा, लाइसोसोम और वैक्यूल टूगेदर मिलके एक काम करते हैं, उसे बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स, हम इसको कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, इनको हम इसका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को पार्ट नहीं मानते हमारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है हमारी। मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन का बना होता है हमारा। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है प्रकार से हमारा, है ना। डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इनटू द टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बात डिवाइड करते हैं। तो लुमिनल जो इनसाइड ईआर वाला पार्ट है और एक्सटर्नल लुमिनल होता है जो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट पार्ट हमारा कहलाता है। इफ बियरिंग राइबोसोम, अगर इस ईआर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं यहाँ पे, है ना। इन द एब्सेंस अगर राइबोसोम नहीं है तो वो उसकी मेम्ब्रेन क्या होगी, स्मूथ होगी, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हमारा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, है ना। फ्रीक्वेंटली अब्जॉर्ब कौन सी सेल्स में हमें देखने को मिलेगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक का जो राइबोसोम उसका काम ही क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे, देखने को हम कह सकते हैं यहाँ पे। और आल्सो सिक्रेशंस का काम करती हैं। दे आर एक्सट्रीमली एंड कंटिन्यूस विद अदर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी करती है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, मेजॉरिटी की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है हमारा यहाँ पे करती है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ बनते हैं, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इनका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम क्या है, देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर की आउटर वॉल कौन बनाती है हमारी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हमारी, देखिए मैं आपको देख रहे हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक, और जिनके ऊपर ये दाने दाने आपको दिख रहे हैं ना, आपको इन्हें बोलते हैं रफ, तो जिन पे मौजूद है वो रफ एंडोप्लाज्मिक, और जिन पे नहीं मौजूद है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी यहाँ पे कहलाती है हमारी। तो आउटर मेम्ब्रेन हमारी एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन का काम एंडोप्लाज्मिक ईआर का ही काम होता है हमारा। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करता हूँ हमारा, तो ये हमारी होती है गोल्जी बॉडीज की बात करते हैं हमारा। ये गोल्जी बॉडीज है, ये सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है हमारा, और ये एक शेप हमारा देखने को मिलता है हमारा, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप हमें इसमें देखने को मिलता है यहाँ पे, देखते हैं। आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडीज के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करते हैं यहाँ पे।
तो गोल्जी बॉडीज है ना, शॉर्ट में जीबी बोलते हैं। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी है ना, जिसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इनके नाम पे इसको गोल्जी बॉडीज नाम दिया गया। कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप शेक्स होते हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं। गोल्जी सिस्टर्नी जो होती है कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है नियर द न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है हमारा। हैव पोलरिटी कहते हैं, यानी डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फॉर्म जो होता है हमारा, जो किसकी तरफ है, हमारा न्यूक्लियस की तरफ हमें देखने को मिल रहा है हमारा, इस तरह से आपको यहाँ पे हमको, तो ये न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस की तरफ हमारा ऐसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे इस तरह से ये, और ये क्या हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, इस तरह से हमारा अरेंजमेंट होते हैं। तो सिस फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियस की तरफ होती है हमारी, तो फॉर्मिंग फेज कहलाती है, और कॉन्केव फेज जो होती है ट्रांस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हमारा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसको मैच्योरिंग फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे क्या होता है, सिस फेज से अंतर कहते हैं, और ट्रांसफॉर्म से बाहर निकलते हैं, इसको मैच्योरिंग फॉर्म कहते हैं हमारा। यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलता है हमारा। सिस एंड द ट्रांसफेस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, दोनों अलग अलग हैं पर आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन, क्या काम करते हैं, गोल्जी बॉडीज का मेन फंक्शन कभी भी पूछे आपको तो पैकेजिंग मटेरियल के रूप में पैकेजिंग करने का काम करते हैं, यानी सिक्रेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडीज हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखने को मिलता है पैक कर करके इसको क्या करते हैं, ये सिक्रेट करते रहते हैं हमारा। प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, सो डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेल्युलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स में बाहर चले जाते हैं हमारा। मटेरियल टू बी पैकेज इन फॉर्म कैसे होगा, वेसिकल्स के रूप में पैकेजिंग होती है, एंड फ्यूज ईआर टू फॉर्म द सिस फॉर्म ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरेटिंग फेज के अंदर सिस फेज से अंदर आता है और ट्रांसफेज यानी कि फॉर्मिंग फेज से बाहर निकल जाते हैं। दिस एक्सप्लेनेशन करता है हमारा व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसीलिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, मैसेज करता है हमारा, तो मैसेज क्या होगा, जनरली क्या होता है, ईआर के अंदर जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम हुआ हमारा या लिपिड सिंथेसिस का काम हुआ, तो ये ईआर के अंदर हुआ। अब इसको जो बना उसको पैकेजिंग करने का काम कौन करेगा, हमारा गोल्जी बॉडी करेगा, जिसको पैक कर देगा वैसे, और इसका सिक्रेशन हमारा साइटोप्लाज्म में हो जाता है या आउटसाइड द सेल चलता है। तो तीनों मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक साथ सिस्टम में हमारा काम करते हैं यहाँ पे। तो क्या काम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन इन सेल्स करते हैं हमारा, है ना। अब प्रोटीन बनाया किसने, ईआर ने बनाया, उसको मॉडिफाइड करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडीज करते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी apparatus बिफोर दे रिलीज इनटू द ट्रांसफेज से निकलने से पहले। सो गोल्जी apparatus इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन, क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन का काम कौन करता है, हमारा गोल्जी बॉडी, उनके रूप में इसका क्या सिक्रेशंस हमारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो होती है लाइसोसोम्स होता है हमारी, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है हमारी, फॉर्म्ड बाय गोल्जी apparatus के द्वारा बनती है हमारी, वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो 40 to 50 टाइप्स के यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमें देखने को, पर सारे एंजाइम कैसे होंगे, हाइड्रोलाइटिक इन नेचर्स होते हैं हमारे, देखने को मिलते हैं हमारे, है ना। ऑप्टिमली एक्टिवली एट द एसिडिक पीएच, लगभग 4 से 5 pH पे हमारा ये काम करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस का काम करते हैं हमारा यहाँ पर। सो एंजाइम जो होते हैं इसके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का क्या करते हैं, डाइजेशंस करने में हमारा मदद करते हैं, हमारा इनको हाइड्रोलाइसिस करने में हमारा मदद करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड होते हैं हमारा, साइटोप्लाज्म में होती है ना, जिसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स में क्या होता है, वाटर भरा होगा, सेब भरा होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सेल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोरेज करती है हमारी, और अदर मटेरियल जो कि नॉट यूजफुल होता है हमारा, उनको क्या करते हैं हमारा, ये स्टोरेज करने का काम करते हैं। वैक्यूल इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सो सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन की बात करें तो टोनोप्लास्ट हमें देखने को मिलती है हमारे। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल क्या होता है, लगभग 90% पार्ट को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। न्यूक्लियस क्या है और अदर ऑर्गन साइड में चले गए हमारा, यहाँ पे देखने को, तो हमने स्ट्रक्चर्स में देखा था हमारा। प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर्स ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएट इनटू द वैक्यूल्स, हैंड देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इनटू द वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। तो टोनो जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं
वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा। इन अमीबा की बात करते हैं तो जो वैक्यूल होती है उसकी वैक्यूल क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्सक्रीशंस के अंदर देखने को मिलता है, तो कंटिन्यूस वर्किंग कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। मैनी सेल्स की बात करें, जैसे कि प्रोटिस्ट की बात करें यहाँ पे, तो फूड वैक्यूल्स फॉर्म्ड होता है बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो जो कोई भी प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या फूड को क्या करें, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या होंगे, उसके चारों वैक्यूल बन जाएगी, और उसके उसी के अंदर उसका क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, इसके अंदर उसका डाइजेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे हमारा इस तरह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अनलेस स्पेशली स्टेन आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, जब तक इसको स्टेन नहीं किया जाता है, जब तक ये माइक्रोस्कोप से हमें देखने को नहीं मिलेंगे। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। सेल ज़्यादा एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, लेस एक्टिव है तो कम हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। ये शेप एंड साइज इज आल्सो, है ना, कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, है ना, फंक्शनलिटी बाद उनके नंबर देखने को मिलते हैं। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप हमें देखने को मिलते हैं। हैविंग डायमीटर की बात करते हैं यहाँ पे, अगर डायमीटर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का तो लगभग 0.2 से 1 माइक्रोन मीटर, है ना, और लेंथ की बात करें तो 1 से लेके 4 माइक्रोन मीटर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हमारा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से हमारा कैसा, डबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे देखने को मिला। द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, हमें दो मेम्ब्रेन में डिवीजन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इसके अंदर हमारा, हाँ, देखने को मिलते हैं हमारा। और 2 एक्वस कंपार्टमेंट है ना, यानी आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट हमें विजिबल हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि इनर कंपार्टमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हमारा, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, इनफोल्डिंग शो करती है हमारी। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, कंटिन्यूस लाइनिंग के रूप में होता है, लिमिटिंग बाउंड्रिंग ऑर्गेनल्स बनाते हैं। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, इनफोल्डिंग कहलाते हैं, क्रिस्टीज कहते हैं हमारा, क्रिस्टा, है ना, जो क्या होता है मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। तो इसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसको क्या कहेंगे हमारा, मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी क्या करते हैं, वैसे सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं हमारा बात का। तो 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम, बहुत स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं हमारा, एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मेन साइट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशंस का मेन साइट होती है, यानी कि एनर्जी जनरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। They produce the cellular energy in form of ATP, hence they call the powerhouse of the cell। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैट्रिक्स आल्सो पोजेस की बात करें, सिंगल सर्कुलर DNA यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड और फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि 17S टाइप के होते हैं हमारा, और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो लगभग माइटोकॉन्ड्रिया में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हमें मौजूद हैं, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं हमारा, सेमी ऑटोनोमस। केवल इसको जो अपने आप को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस के ऑर्डर का इंतजार होता है, बाकी सारा काम अपने आप ये कर सकता है, हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन क्या होता है, फ्यूजन के द्वारा हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पे, तो डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्ड में देखने को मिलते हैं, देखो आप, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। जो ग्रीन कलर का पार्ट है क्या कहलाता है हमारा, मैट्रिक्स कहलाता है, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार डायग्राम हमारा पूछ लिया गया है, तो इसको आप बना लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स के बारे में क्या होता है, ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे प्लास्टिड्स भी क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। और लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो प्लास्टिड होता है, पर प्लास्टिड के बाद अगर बात करें तो ऑर्गन बात तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखना। पर प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, तो अगर एनिमल सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल पूछें तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा हमारा। और
और प्लांट सेल्स में अगर लार्ज ऑर्गन पूछे तो हमारा प्लास्टिड्स कहलाते हैं हमारे। इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं हमारा। बियर स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर ऑफ द प्लांट, जो पिगमेंट पर होते हैं जो कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट कलरेशन देने में मदद करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स की बात करें तो 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हमारे बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं या कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस काम करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे, ग्रीन कलर के हमें दिखाई देते हैं हमारा। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब तो डिफरेंट कलर हमें दिखाई देखने को मिलते हैं हमारा। इसमें फैट सोल्यूबल है ना कैरोटीनॉइड पिगमेंट यानी कि जेंथोफिल्स प्रेजेंस होंगे हमारा। तो डिफरेंट कलरेशन देखने को दे गिव पार्ट द प्लांट की होता है येलो, ऑरेंज और रेड कलर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो जनरली जैसे आप फ्रूट को देखोगे ना, आप जनरली आपको या आपको चिली को देखो, मिर्च को देखो, तो इनिशियली कैसे होते हैं वो ग्रीन कलर के हमें देखने को मिलती है हमारी। पर बाद में जैसे मैच्योरेशन होता है तो क्लोरोप्लास्ट, जो फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो बाद में क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। तो कलरेशन क्या होता है उनका चेंज होता है। जैसे टमाटर ग्रीन से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। चिली हमारी क्या होती है, हमारी ग्रीन से रेड हो जाती है। तो कलरेशन देने का काम करते हैं। फ्रूट भी ऐसे ही चेंज हमारे होता है। नेक्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, मतलब कलरलेस हमारा। तो कलरलेस प्लास्टिक होते हैं जनरली स्टोरेज को न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की टाइप करें उनके स्टोरेज के आधार पर 3 प्रकार के देखने होते हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या काम करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, जैसे कि पोटैटो के अंदर बात करें। एलियोप्लास्ट जो होते हैं हमारा ऑयल और फैट का स्टोरेज करते हैं। और एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं हमारा। तो सीड हमने देखी थी मोनोकोट के अंदर, एल्यूरोन लेयर वहाँ पे आई थी, प्रोटीन की स्टोरेज वहाँ पे देखने वाले। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिक होता है जो भी ग्रीन प्लांट में हमें देखने को मिलता है। जनरली लीव्स में क्या होता है, म्यूजोफिल सेल्स के अंदर हमें देखने को, पैलिसेड सेल्स के अंदर ज़्यादा हमें इनके नंबर्स देखने को मिलते हैं हमारे। लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोन मीटर होती है। विड्थ की बात करें 2 to 4 माइक्रोन मीटर हमें देखने को मिलता है। पर सेल्स की बात करें हमारा क्लेमाइडोमोनास के अंदर है ना, तो ग्रीन एल्गा है जो हमारा क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर 20 to 40 सेल्स इन म्यूजोफिल सेल्स के अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। डबल मेम्ब्रेन है ये भी, उसकी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनोमस है ये भी क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ना। और 2 मेम्ब्रेन होती हैं, तो ये दोनों कंटिन्यूस लेयर होती हैं वहाँ पे, आउटर लेयर और इनर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर तो परमेबल होती है, पर इनर जो होती है इम्परमेबल हमें देखने को मिलती है आउटर की तुलना में हमारा। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जो इनर मटेरियल होता है हमारा, जो हमारा उसके साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है हमारा है ना, उसको हमने क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और यही चीज़ हमने किसको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स उसको नाम दे दिया। तो चीज़ें तो सेम ही है, पर उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, ताकि कन्फ्यूजन नहीं, उसने नाम अलग अलग हम दे देते हैं इसके अंदर। एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनल्स के सैक के रूप में इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थैलेकोइड्स कहते हैं बेटा हमारा, जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं हमारा, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे कि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस है। यहाँ पे ग्रेनाज में प्रेजेंस है हमारा, जो कि थैलेकोइड जो कि होते हैं हमारे थैलेकोइड एक के ऊपर स्टैक्स के रूप में रखे हुए हमारा ग्रेनल कंडीशन बनाते हैं। और जिस लिक्विड मीडियम में रखे उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और ये ग्रेनाज जो होते हैं हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, इन्हें स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स होता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, 2 सब यूनिट से मिलके होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट से मिलकर, और दोनों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट हमारी होती है। तो ये होती है लार्ज सब यूनिट, और ये मिलके एक यूनिट बना लिया, सिंगल यूनिट बना लिया हमारा, देखने को मिलता है हमारा, है ना। यहाँ पे देखते हैं तो राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं आगे। क्या कहता है राइबोसोम्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स क्या होती हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, क्योंकि स्मॉलेस्ट है। और इनकी खोज की थी किसने की थी, जॉर्ज पेलाडे ने की थी, इसलिए इनको पेलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं हमारा। कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे। इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है हमारा 17S टाइप का हमें देखने को मिलता है हमारा, देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पे
तो यहाँ पे 80S टाइप की हमारी यूकैरियोटिक के अंदर और 17S हमारा होता है हमारा प्रोकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलता है हमारा। तो 18S की बात करें तो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है हमारा 60S और 40S हमें देखने को मिलता है हमारा। और 17S की बात करता हूँ हमारा, तो ये आपका देखने को मिलता है लार्जेस्ट 50S हमारा और 30S। तो आपको होगा कि सर ये तो 60 और 40 तो 100 हो गए, फिर 80 क्यों बोल रहे हो, और 70 क्या 50 30 80 हो गए। तो एक्चुअली बेटा ये क्या होता है हमारा, राइबोसोम्स होते हैं जब काम नहीं कर रहे तो सेपरेट यूनिट के रूप में रहते हैं हमारा, है ना, सेपरेट रूप में मिलते हैं। पर जब वर्किंग कंडीशन में होता है इनको, तब क्या होता है दोनों जुड़ जाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, मैग्नीशियम आयंस के द्वारा यूनिट सिंगल यूनिट बन जाते हैं। तो जब जुड़ जाते हैं तो इनकी अगर जुड़ी हुई कंडीशन में साइज देखें तो आपस में क्या कुछ पार्ट क्या होगा हमारा ओवरलैपिंग करता है। तो टोटल साइज हमारी क्या होती है 80 और 70 हमें टाइप के में देखने को मिलती है, इसलिए इसका इस तरह से इसको नाम दिया गया है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे जो एस वहां पर स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, जो कि क्या करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहलाता है ना। यहाँ पे इट इनडायरेक्टली इट इज ए मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ साइज को मेजर करने में क्या करता है हमारा काम करता है हमारा, क्या काम करता है इसको, इसकी डेंसिटी और साइज पार्टिकल जो होते हैं साइज के पार्टिकल को नापने में इसको मदद करते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं इसको, इसीलिए इसको यहाँ पे। बोथ 70 और 80 राइबोसोम कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, हमने बात की। नेक्स्ट स्टेज की बात है साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। साइटोस्केलेटन सेल के अंदर की स्केलेटन से हमारी, जो कि सेल की साइज को क्या करता है मेंटेन करने का काम करता है। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, है ना, जो कि साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं। इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज क्या करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे, मोटिलिटी में मदद करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल को बनाए रखने का काम करते हैं यहाँ पे साइटोस्केलेटन यहाँ पे दें। तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन या आपके के जो हमारा फिलामेंट या ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारा। नेक्स्ट उसके बाद सीलिया और फ्लैजिला की बात करें मैं तो सीलिया फ्लैजिला क्या होती है हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के रूप में देखने को मिलती हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक के अंदर फ्लैजिला की बात करें स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला से थोड़ी सी डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर देखने में मिलते हैं। साइलम और फ्लैजिलम इस कवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं हमारा। देयर कोर जो होता है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं एक्सोनीमी बोलते हैं हमारा। एम्पोसेज ऑफ नंबर्स, और अंदर की तरफ क्या होते हैं बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेस टू अपर साइड हमें देखना पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस में। अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमा की जो बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड एज 9+2 की बात के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारा क्या होता है हमारा, जैसे कि ये क्या होता है हमारा, ये एक तो क्या स्ट्रक्चर से फ्लैजिलम हमारा इस तरह से ये हमारा इसके अंदर देखें तो अंदर क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है लॉन्ग इसके अंदर के अंदर इसको जो मूवमेंट करते हैं हमारे इसके अंदर। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है हमारा। तो 9 डुप्लेट होते हैं और 2 हमारे पेयर सेंटर में मौजूद होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स को आगे देखें तो बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम मर्जेस फ्रॉम द बेसल बॉडी से इनका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर देखते हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो देखो 9+2 तो 9 डुप्लेट है हमारा, कैसा हमारा 9 डुप्लेट डबल 9 हमारे देखने को मिलते हैं। और 2 जो हमारा पेयर होते हैं सिंगलेट होते हैं, सिंगलेट है सिंगल इंटर कनेक्टेड है हमारा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये सेंट्रल सीट है, इसको सेंट्रल वाले को कवर किए हुए हमारा बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है ना, ये पेरीट्यूबुलर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के रूप में देखने को मिलते हैं। ये इंटर डबलेट ब्रीज हमें देखने को मिलते हैं। इससे ऊपर हमारा रेडियल स्पॉक्स हमारे निकले होते हैं हमारे। तो इस स्ट्रक्चर्स को आप एक बार बनाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा हमारा। तो 9+2 इसको स्ट्रक्चर्स हम इसको बोलते हैं हमारा। और ये इसका स्ट्रक्चर्स है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोसोम ऑफ सेंट्रियोल के बारे में बात करते हैं हमारा। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, एक ऑर्गेनल्स के रूप में होता है कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिन्हें क्या बोलते हैं सेंट्रियोल्स कहते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे भी आप देखिए बेटा हमारा, यहाँ पे हम बात करें हमारा तो क्या होते हैं ये सेंट्रियोल्स होते हैं हमारे इस तरीके से हमारे, और ये आपस में क्या होते हैं
पेयर में होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हमें देखने को मिलता है हमारा सेंट्रियोल। तो ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल पेयर है हमारा। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, एक वाटर की क्या होता है, एक लाइनिंग सी बन जाती है इनके चारों तरफ हमारा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, सेंट्रोसोम कहलाता है। तो मेम्ब्रेन नहीं है इनके ऊपर, मेम्ब्रेनस नहीं है, पर एक ट्रांसपेरेंट वाटर लेयर, तो इसलिए सेंट्रोसोम बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं, जो एक दूसरे क्या होते हैं 90 डिग्री पे अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है हमारा। कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो जिन्हें क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। सराउंडेड बाय द अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मेटेरियल होता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बोथ द सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से अच्छा होता है। ऑर्गेनाइज लाइक ए कार्ट व्हील की तरह, अरेंजमेंट कैसा होता है इनका, हमारा गाड़ी के पहिए जैसा स्पोक होता है ना साइकिल के, ऐसे अरेंजमेंट्स को देखने को मिलते हैं। मेड अप ऑफ 9 इवेंटली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारा। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल्स क्या होता है, ट्रिपलेट होता है हमारा। तो जैसे हमने अभी तक बात की हमारी फिलामेंट्स के बारे में बात की, तो वहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट था हमारा यहाँ पे, है ना, और डुप्लेट थे। और यहाँ पे क्या होते हैं 9 ट्रिपलेट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। सेंटर में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, 9+0 अरेंजमेंट होता है। और 9 भी हमारे कैसे होंगे, हमारे ये ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। ट्रिपलेट स्ट्रक्चर होते हैं जो पेरिफेरी में हमें देखने को मिलते हैं, और सेंटर में कुछ नहीं होता है। तो ईच ऑफ द फिब्रिल क्या होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इस तरह से हमारा। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल जो होता है प्रोटीनियस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा हब बोलते हैं यहाँ पे। और हब इज कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है हमारा पेरिफेरल ट्यूब्यूल ट्रिपलेट से, एक रेडियल स्पोक से, तारों से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रोटीन के फॉर्म में होता है। द सेंट्रियल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला एंड spindle fibers that give the rise to spindle apparatus during the cell division। तो ये जो क्या होता है हमारा हब सेंट्रल पार्ट होता है, उससे जो स्पोक्स अरेंज होते हैं हमारे। सेंट्रियल क्या होता है, बेसल बॉडी और सीलियर फ्लैजिला का फॉर्मेशंस करते हैं हमारे देखा। और ये सेल डिवीजन जब होता है ना हमारा, तो सेंट्रियल जो होते हैं ना हमारा, एक सिंगल होता है हमारा, ये डुप्लीकेट करता है और डबल बन जाते हैं डिवीजन के दौरान, 1 से 2 बन गए। और इनके बीच में क्या होते हैं, हमारे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार की जो स्पेक्ट्रल बनती है, इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल एपरेटस कहते हैं हमारा। तो ये क्या होता है, सेल डिवीजन में क्या करते हैं, हमारा मदद करता है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स में मदद करता है यहाँ पे। तो आप स्ट्रक्चर्स को इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस की बात है। तो सेंट्रल कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर क्या हमारी, न्यूक्लियस कहलाती है, जो सेल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। टर्म जो दी थी हमारा, इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है हमारा, है ना, उससे बोलते हैं क्रोमेटिन बने होते हैं, जो कि हमारा फ्लेमिंग सब वर्ड ने हमने इसका नाम देता है। द इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है हमारा इस हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, जो कि क्रोमेटिन के बने होते हैं। इंटरफेस न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं हमारा, यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा। जो कंडेंसेशन हो गई बाद में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बनाते हैं हमारा। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप होता है जो कि पोर्स होता है, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है विद, इसमें दोनों मेम्ब्रेन में स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस हम कहते हैं हमारे यहाँ पे। द आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होता है, ईआर के साथ जुड़ा होता है हमारा, आल्सो भी राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है हमारा। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं हमारा पैसेज करता है मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बोथ डायरेक्शन, यानी कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर आना और न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर किससे निकलेंगे, न्यूक्लियर पोर से निकलते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिटवीन द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज करने में मदद करते हैं हमारा। मैच्योर्ड सेल्स में जो होती है हमारी लेट द न्यूक्लियसेस, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स की बात करें और सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स की बात करें, है ना, प्लांट्स के अंदर बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं हमारे यहाँ, और लिविंग सेल्स होती है हमारी। द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसको बोलते हैं हमारा, जिसमें न्यूक्लियोलस क्या होता है, अंदर स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के बीच में एक और स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और कुछ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन्स मटेरियल से मिलकर बना होता है, इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियाई जो होते हैं हमारे वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंस होते हैं हमारा।
कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस क्या होता है हमारा, इस कंटिन्यू विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ जुड़े होते हैं। नॉट ए और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है हमारी ये भी। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की बात करें, अभी तक की बात करें तो सेंट्रियोल होता है, राइबोसोम होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, पर एक्चुअली न्यूक्लियोलस के हमारा न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट होता है, इसलिए हम सेल के पोर्शन में इसको शामिल नहीं करते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए का सिंथेसिस किसमें होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर देखने को मिलता है। हिंदी में केंद्रिका बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई जो देखने को मिलते हैं हमारे, देखने को मिलता है इन सेल जो कि एक्टिवली होती है, प्रोटीन सिंथेसिस काम करते हैं, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी हमें देखने को न्यूक्लियाइज हमें देखने को मिल सकते हैं। जो इंटरफेस न्यूक्लियस की बात की थी हमारा, वो कैसा होता है, लूज फॉर्म में होता है और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क और न्यूक्लियर प्रोटीन को होता है, जो कि क्या होता है, क्रोमेटिन कहलाता है, जो कि इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर जब दो सेल के डिविजन्स होती है उसके पहले जो प्रिपरेशंस होती है हमारी, उस इंटरफेस स्टेज के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप देखें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देख लिए, ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ये अंदर न्यूक्लियोलस हमें देखने को मिल रहा है हमारा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स मौजूद है, और दोनों के अंदर पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस कहलाता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्रोमेटिन्स हैं हमारे, वो क्रोमेटिन्स आपस में कंडेंस होकर क्या बनाते हैं उन्होंने, क्रोमोसोम का स्टेज है, और इसका बीच वाला पार्ट जो होता है बिचा, वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है, जो कि प्रोटीन प्लेट से जुड़ा होता है, जिन्हें काइनेटोकोर भी कहते हैं हमारा। तो इसके आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं आगे। सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्या होता है यहाँ पे, सेल सो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स, यानी कंडेंस क्रोमेटिन का फॉर्म क्या कहलाता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रोमेटिन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने हुए हैं। बेसिक प्रोटीन हिस्टोन के बने होते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, और आरएनए के बने होते हैं। तो क्रोमेटिन को जोड़ने का, बांधने का काम कौन करता है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन हमारी काम करती है हमारी, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आरएनए। तो क्रोमेटिन बने होते हैं डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं हमारा। ए सिंगल ह्यूमन सेल्स की बात करें, अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए, अगर क्रोमेटिन्स को अगर हम जोड़ें और उसका फैला दें तो लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए हमें देखने को मिलता है। पर ये 2 मीटर डीएनए एक सेल के अंदर किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है हमारा, कि सेल जो नेकेड आई से नहीं दिखती, उसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो इसको बांध के रखने का काम जो होता है हमारा, वो कौन करता है, हमारा हिस्टोन प्रोटीन करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इस 46 है ना 46 हमारे 46 क्रोमोसोम्स में हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसे हम क्या होता है 23 पेयर्स पे हम क्रोमोसोम कहते हैं, यानी 23 जोड़े। और टोटल नंबर बोलेंगे तो 46 क्रोमोसोम में हमारा ये 2 मीटर जो क्रोमोसोम है हमारा, क्रोमेटिन जो हमारा डीएनए का जो लेंथ है वो उसमें अरेंज होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारा। एवरी क्रोमोसोम जो होता है एसेंशियली है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की हमें बात की हमने, अभी डायग्राम देखा हमारा कि क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम क्या था हमारा, एक हमारा स्ट्रक्चर्स के रूप में हमें दिखाई दिया, तो हमारा इस तरीके से हमारा, इस तरीके से हमारा, तो यहाँ पे ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है हमारा। ईच क्रोमोसोम एसेंशियली इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द काइनेटोकोर। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर को सेंट्रोमियर कहते हैं, और क्रोमोसोम को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है ना हमारी, क्योंकि पेयरिंग में हमें देखने को मिलती है, तो उसको उसके प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जो होती है उसको काइनेटोकोर हमें कहते हैं, जो हमने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा था हमारा। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर की पोजीशन इसके कहाँ पे है, इसके आधार पे हमने क्रोमोसोम्स को क्या किया, हमने 4 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया हमारा, 4 टाइप में हमने डिवाइड किया हमारा। यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा बात करते हैं यहाँ पे, अगर सेंट्रोमियर है ना, मैं बीचों बीच और क्रोमोसोम के अंदर, यानी दोनों आर्म इक्वल साइज के, तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहेंगे यहाँ पे। अगर सेंटर से थोड़ा सा अबव सेंट्रोमियर खिसक गया तो एक आर्म बड़ी एक आर्म छोटी हो जाएगी, ऐसे को हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं हमारा, है ना। यहाँ पे देखने मिलते हैं, तो एक शॉर्टर आर्म और एक लॉन्गर आर्म हमें देखने को मिलती है हमारी, जिसे हम पी आर्म से और
क्यू आर्म्स भी बोलते हैं हमारा, है ना। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर तो वो एक सिरे के पास चला जाता है हमारा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हमारा कहलाता है हमारा, है ना। जो इसमें एक बहुत ही छोटी और एक बहुत लंबी आर्म देखने को मिलती है। और जब सेंट्रोमियर बिल्कुल एक टिप पे चला जाए उसके तो जो बोल रहे हैं टीलोसेंट्रिक कहलाते हैं हमारे, टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है हमारा। तो फ्यू क्रोमोसोम्स हैव ए, है ना, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है एट ए कांस्टेंट लोकेशन की बात करते हैं हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट भी बोलते हैं हमारा। तो क्या होता है, देखो डायग्राम से आपको समझता हूँ क्या होता है। कभी कभी क्या होता है हमारा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं, क्या होते हैं हमारे प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस हमें देखने को मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है हमारा। ये क्रोमोसोम में हमारा ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है हमारा, है ना। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमारा हो जाता है बेटा। तो ये जो पार्ट बचता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट। के चारों तरफ आरएनए जमा होता है, जो ही आगे चल के न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इस तरह से काम करता है हमारा। यहाँ पे ये हमारे सेंट्रोमियर की, अगर तो बीच में है सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, थोड़ा अबव चल गया तो सब मेटासेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक होगा, और ये टीलोसेंट्रिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में, है ना। तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज कहते हैं, जिसमें वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं इन द बोथ प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, है ना, स्पेरोसोम्स, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, माइक्रो बॉडीज जो स्पेसिफिक फंक्शंस का काम करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। तो यहाँ पे लगभग हमारा सेल्स का पूरा चैप्टर हमारा क्या होता है, फिनिश होता है हमारा। हमने एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बायोस्कोर चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद।